MS Access forms. Today's class topic is MS Access forms. So a form is a convenient way to enter data into database. Enter data into database. A form can be used to view all fields in one screen instead of scrolling in various data sheets. MS Access connected a form to a table and stored information contained in a form into table. देखो क्या होता है कि सम टाइम टेबुलर फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यूजर को एक फॉर्म बना करके दे देते हैं, है ना, जिसमें हम उससे बड़े डिजाइंड वे में बताते हैं कि यहाँ आप अपना नाम एंटर करें, यहाँ क्लास एंटर करें, यहाँ आप अपनी डेट एंटर करें, और डेट एंटर करने के लिए भी हम उसको प्रॉपरली कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि वो कैलेंडर में से अपनी डेट चूज करके क्या कर सकता है, डेट इंसर्ट कर सकता है। तो हम इस तरीके से प्रॉपर यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, एंड थ्रू दैट इंटरफेस यूजर अपना डेटा कहां इंसर्ट कर सकता है, डेटाबेस टेबल में इंसर्ट कर सकता है। ओके, तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, दैट इज द फॉर्म डिजाइन, कि हाउ टू डिजाइन अ फॉर्म इन MS Access। तो देखो MS Access में फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो अब हम लोग देखते हैं। तो फॉर दैट मैं सबसे पहले MS Access ओपन कर लेता हूं, है ना। तो देखो सबसे पहले हम MS Access को ओपन करते हैं। ओके गाइज, ये हमारा MS Access में जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेटाबेस बनाया था, राइट है, किस डेटा, राइट, वो डेटाबेस हम लोगों ने ओपन कर लिया है। यहां पर हमारे पास में टू टेबल्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट मास्टर, है ना। स्टूडेंट मास्टर में आप देखो रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, ये हमारी फील्ड्स हैं जो स्टोर्ड हैं, और हम यहाँ पर डेटा जब एंटर करते हैं तो वो टेबुलर फॉर्मेट में एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ वी डिजाइन अ फॉर्म, एंड थ्रू द फॉर्म हम लोग अपने डेटा को इस टेबल में क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट, एंड देन इन फॉर्म्स रिबन, है ना, इसलिए जो पूरा रिबन आ रहा है, क्रिएट का रिबन आ रहा है, इसमें फॉर्म्स का जो ब्लॉक है उसमें यहां देखो एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्म, जस्ट क्लिक ऑन फॉर्म। ओके, तो देखो जैसे ही आपने फॉर्म पर क्लिक किया, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट होकर के आ गया, है ना। अब आप यहां क्या कर सकते हो, अपना डेटा यहां से भी देख भी सकते हो। देखो यहां नीचे आप देख पा रहे हो, ये आपके लिए बटन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इंस्टीड ऑफ जहां सारा डेटा आपको एक साथ दिखता था, अब वहां आपको एक फॉर्म फॉर्मेट में वन बाय वन स्टूडेंट्स का डेटा क्या हो रहा है, व्यूएबल हो रहा है, राइट। अब अगर मुझे एक नया रिकॉर्ड डालना है, तो यहां आप देखो मैं एनोटेट करता हूं, यहां आप देखो एक बटन है, ये रहा, दिख रहा है ये बटन, है ना। यहां पर एक छोटा सा बटन है, इस बटन पे अगर अपन रखते हैं तो देखो टूल टिप आ जाएगा, ये एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब आप यहां जाकर के एक नए अगले स्टूडेंट्स के लिए जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, वो वैल्यू आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा रोल नंबर 11, वेट अ मिनट, एक मिनट बेटा, कुछ प्रॉब्लम है शायद, ये अभी लॉक्ड है, ये एंटर नहीं कर रहा है। एक मिनट अपन इसमें एंटर करवाते हैं।
ये लॉक्ड क्यों आ रहा है भाई मेरा? वेट अ मिनट गाइस, देखते हैं कि ये लॉक क्यों हो रहा है। लॉकिंग तो कहीं इसने दिया नहीं है, या फिर लॉक क्यों कर रहा है फिर ये अपने लिए? न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, यस वी कैन सर्च। ओके 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 ओके, चलो थैंक यू गाइज, सॉरी। चलो भाई, देखो एक्चुअल में अब हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ऑन दैट टाइम हम लोग थे डिजाइन व्यू में, ठीक है, सॉरी डेटा शीट व्यू पर। हम कहाँ थे? डेटा शीट व्यू पर। और डेटा शीट व्यू पर ये हमें परमिट नहीं करता है कि हम डेटा इंसर्ट कर सकें। इफ वी वांट टू इंसर्ट डेटा, देन हमें व्यू को चेंज करके आना होगा फॉर्म व्यू पर। कहां पर? फॉर्म व्यू पर। तो ये फॉर्म व्यू पर मैंने क्लिक किया, है ना? तो जैसे ही फॉर्म व्यू से हम लोग कहाँ आए? फॉर्म व्यू नाउ। अब आप क्लिक करो न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, और यहां अब आप जो भी अगला रोल नंबर डालना चाहते हो, जैसे हमने कहा 120, टैब, स्टूडेंट का नेम DEEPA की दीपक, स्टूडेंट का क्लास हमने कहा इट्स अ 10th, स्टूडेंट का एड्रेस हमने कहा इट्स अ जनता, इट्स अ जनता कॉलोनी। तो ये हमने क्या कर दिया? एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे इसी वक्त एक और रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है, देन अगेन आई क्लिक दिस बटन। फिर से 1 to 1, स्टूडेंट नेम इट्स अ राहुल, स्टूडेंट क्लास इज अ 9, स्टूडेंट एड्रेस इज अ राम टेकरी। तो ये मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखो एंटर किए। अब ये रिकॉर्ड्स जो मैंने यहां एंटर किए, ये ऑटोमेटिकली आपकी टेबल में, जो स्टूडेंट मास्टर टेबल है, वहां पर भी इंसर्ट हो चुके हैं। देखो ये मैं स्टूडेंट मास्टर टेबल पर जाता हूं, है ना? अरे आज क्या कर रहा है ये बंदा बार बार? क्या बात है, रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ? यहाँ इंसर्ट कर रहा है तो वहां इंसर्ट क्यों नहीं बता रहा भाई? कंट्रोल एस, सेव, यस, ओके, नाउ click on update।
चलो देखते हैं, क्यों नहीं कर रहा है, 2 मिनट में आपको बताता हूं। बट दिस द वे टू क्रिएट अ फॉर्म, ये तरीका है क्या बनाने का, फॉर्म्स बनाने का, राइट। अब फॉर्म्स में आप लोगों के पास में, इन फॉर्म्स यू हैव 3 व्यूज। फॉर्म्स में आप लोगों के पास में 3 व्यूज हैं। देखो वो 3 व्यूज कौन कौन से हैं, ये रहे फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। पहला है फॉर्म व्यू, दूसरा है लेआउट व्यू और तीसरा है डिजाइन व्यू। लेआउट व्यू, लेआउट व्यू ये इस तरह का लेआउट आपको इसमें मिलता है। डिजाइन व्यू में आप अपने फॉर्म का डिजाइन कर सकते हो, है ना। और फॉर्म व्यू में आप अपने फॉर्म में अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हो। और फिर बोल रहा हूं, जो भी डेटा यहां इंसर्ट करोगे वो आपकी ओरिजिनल टेबल में जाकर के अपडेट हो जाएगा। अभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो या मैंने किसी ऑप्शन पर क्लिक ना किया है, इस कारण वो अपडेशन नहीं दे रहा है, लेकिन वो जाकर के वहां पर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, राइट। अब अपन लोग देखते हैं कि इन तीनों व्यूज के डिफरेंट वर्क क्या है, ठीक। बिफोर गोइंग दैट, ओके, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म व्यू तक एनीबडी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? क्या बात क्या है यार, आज सब लोग इतना चुप क्यों हो आप? भूमिका, जयंत, मुस्कान, एनी प्रॉब्लम बेटा यहां तक फॉर्म्स में? Okay, I pause the recording. If you have any problem, please ask me. If not, then मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं है किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो ठीक है। आज बोलने में क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वाई यू सो साइलेंट? किसी ने मना किया है क्या कि क्लास में बोलना नहीं है? चैट पर आंसर कर रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, क्या बात क्या है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा यार। आज इस तरह से क्लास लेने में मजा नहीं आता यार बेटा, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर क्लास में मजा बिल्कुल नहीं आता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, टेल मी। पर्व, अनम्यूट करो। यस सर। क्या बात है बेटा, आज आप लोग इतना साइलेंट क्यों हो? मैं इतना बोल रहा हूँ कि बोलो बोलो बोलो, फिर भी सब लोग बड़े साइलेंट बैठे हो। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, इतने साइलेंट किए हैं आज? क्लास इतनी बिल्कुल, आप पिछली क्लास में तो बिल्कुल सब लोग बड़े अच्छे तरीके से बातचीत बातचीत सब कर रहे थे, आज इतना साइलेंट क्यों हो गया है क्लास? हम्म, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। फिर क्या बात है, क्लास इतनी साइलेंट क्यों है आज? तुम्हारी क्लास तो बड़ी बोलती है यार, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि कोई भी बंदा बोल भी नहीं रहा है। जयंत, माइक अनम्यूट करो। यस सर। क्या बात है, आज बोल क्यों नहीं रहे हो सब लोग? हैं? सर कोई कुछ नहीं, कोई तो बात है यार, कोई तो बात हुई है, तभी तो बिल्कुल साइलेंट बना हुआ है क्लास यार, ऐसा क्या हो गया?
कम्युनिकेट करो यार बेटा, बोलो। केवल रिकॉर्डिंग चल रही है उस वक्त मैं कहता हूं कि मत बोलो, बाकी अपने जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, है ना, जब तक आप बताओगे नहीं, टीचर को समझ में कैसे आएगा कि आपको क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में नहीं आई, है ना। डिस्टेंस पर पढ़ रहे हैं अपन लोग। मुस्कान, प्लीज अनम्यूट। यस आज बेटा, क्या हो गया आज, बिल्कुल चुपचाप क्यों हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। समझ में नहीं आ रहा है बात। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो, नाउ व्यू में जब हम लोग लेआउट व्यू पर हैं, है ना, तो हमारे पास में कई सारे कंटेंट हैं। कौन कौन से, जिसके थ्रू हम फॉर्म को डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें सबसे पहला एक है ऑटो फॉर्मेट लेआउट। देखो ये रहा ऑटो फॉर्मेट, यहां क्लिक करो, आप लोगों को कई सारे फॉर्म्स के लेआउट्स या डिजाइन मिल जाएंगे। इनमें से आप अपने फॉर्म के लिए जो लेआउट या जो डिजाइन चाहते हो, जस्ट सिलेक्ट दैट, और आपका फॉर्म उस पर्टिकुलर लेआउट या उस पर्टिकुलर डिजाइन में अप्लाइड हो जाएगा। यहां से आप कोई भी डिजाइन अपने फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। एनी डिजाइन दैट यू वांट, चूज फ्रॉम हियर। और जब आप व्यू में आओगे, देखो जब आप फॉर्म व्यू में आओगे तो बकायदा आपका फॉर्म उस पर्टिकुलर डिजाइन या लेआउट में आपको मिलेगा। दिस थिंग इज कॉल्ड द ऑटो लेआउट, है ना। और ये लेआउट हमें कहां मिलता है, फॉर्म लेआउट व्यू पर मिलता है, फॉर्म लेआउट व्यू पर मिलता है, ठीक है। ओके, इसके बाद यहां से अब और भी कई चीजें चीजें चेंज कर सकते हो। मतलब व्यू में जब आप लोग फॉर्म व्यू पर हो तो आप और भी कई सारी चीजें अपने फॉर्म के लिए चेंज कर सकते हो। सपोज आप अपने फॉर्म के लिए लोगो चेंज कर सकते हो, क्लिक ऑन लोगो। और अगर आपके पास कोई लोगो रखा हुआ है इन योर सिस्टम, जैसे अभी मेरे सिस्टम में मेरे पास एमएस एक्सेल से रिलेटेड कोई लोगो नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई लोगो इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इफ यू हैव any image, any small image that you set as a logo of your form, तो आप यहां से उसको चूज करके ले जा सकते हो। जैसे मैं देखता हूं, इफ आई हैव एनी इमेज, ओके देखते हैं, देखें अगर ये होली सेट होता है क्या वहां पर। ओके ओके, देखो वो होली वाला इमेज मेरा एज अ लोगो, स्टूडेंट मास्टर का लोगो यहाँ पर क्या हो गया, सेट हो गया। देख पा रहे हो, है ना, स्टूडेंट का लोगो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ देखो, ये यहाँ पर सेट हो गया। तो इस तरह से आप लोगो सेट कर सकते हो। व्हाट्स द स्टेप, अगेन आई रिपीट, क्लिक ऑन, कहां क्लिक किया हमने, सबसे पहले हम लोग लोगो पर आए, हम लोगों ने लोगो पर क्लिक किया। लोगो पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने अपने कंप्यूटर से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट किया। सपोज जैसे मैं डी ड्राइव पर गया था, या सॉरी एफ ड्राइव पर गया, यहाँ पर एडवर्टाइज फोल्डर के अंदर मेरे पास में कुछ लोगोज हैं, तो मैंने उनमें से कुछ एक लोगोज को यहाँ पर मैं सेट करना चाह रहा था। जैसे मैं होली का ये लोगो सेट करना चाह रहा हूँ, या मैं इस कंप्यूटर के हाथ में लिए हुए खड़ी गर्ल को अपना लोगो क्रिएट करना चाहता हूं, तो दिन मैंने इसको लिया, क्लिक ऑन ओके। तो देखो वो फोटो, वो इमेज एज अ लोगो ऑफ माय फॉर्म वहां पर क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, है ना। इसी तरीके से टाइटल, सपोज मैं अपने फॉर्म का टाइटल चेंज करना चाहता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन
फॉर्म। तो देखो वहां पर क्या लिखा हुआ आ गया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, ये देखिए, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां पर लिखा हुआ आ गया। तो आप अपना फॉर्म का टाइटल क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना, सेम वे। और ये सारे काम फिर बता दूं कहां हो रहे हैं, फॉर्म लेआउट में। सारे काम कहां हो रहे हैं, फॉर्म लेआउट्स में। ठीक, इसी तरीके से आप लाइंस की थिकनेस को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, देखो लाइन की थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लाइंस का टाइप आप लोग चेंज कर सकते हैं। यू ऑल्सो सेट द लाइन कलर, आप लोग लाइन के लिए कलर सेट कर सकते हैं, है ना। तो आप सब कुछ यहां पर सेटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा सेटिंग आप लोग कर सकते हैं इन फॉर्म लेआउट। कहां पर, व्यू में, फॉर्म लेआउट व्यू के अंदर। क्लियर है। और नेक्स्ट हम कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। इतने में भी आपके एग्जिस्टिंग टीचर से बात करूं कि भाई क्या हो गया आपकी क्लास को अचानक में ये। ओके, तो यहां तक में कोई तकलीफ? सर वो नो। अच्छा, अब मैंने प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट का होमवर्क मुझे सबमिट नहीं हुआ है। व्हाई? मुझे अभी तक किसी भी स्टूडेंट का होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क जो मैंने दिया था, फर्स्ट चैप्टर आपको आपकी कॉपी में लिखना है विद ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड सबमिट मी। अभी तक सबमिट क्यों नहीं हुआ वो सबका? भूमिका, आपने सबमिट क्यों नहीं किया बेटा अभी तक? निष्ठा, तो बुक लो यार बेटा जाके। मुस्कान, चलो चैट बॉक्स में ही लिख दो अपने अपने रीजन कि व्हाई यू नॉट सबमिट योर आंसर्स। हर्षित, आपने अपने आंसर सबमिट क्यों नहीं किए अभी तक? पुष्पक, पर्व, ओजस्वी, आपके आंसर्स मुझे सबमिट क्यों नहीं हुए? कल तक मुझे सबके आंसर्स विथ इन योर कॉपी, कल तक मुझे सबके सबमिशन चाहिए, राइट है। कल क्लास में मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। कल में सबके आंसर मुझे सबमिट चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।